नमस्कार दोस्तों, सरकारी दफ्तरों की सीढ़ियों घिसटता ये विकलांग परिवार, दोनों पति पत्नी। जी हाँ, परियोजनाएं अब भी फाइलों में विकलांग हैं। कहने को तो सरकार की योजनाएं सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आती हैं, लेकिन अफसरों के दफ्तर में पहुंचते पहुंचते शायद ही नारा बदल जाता है और नारा हो जाता है सबका साथ सब्र का विकास हो जाता है। जी हाँ, महावीर जी कस्बे के ये दोनों पति पत्नी हैं, अपने बच्चों के साथ करौली जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं। कस्बे का एक विकलांग परिवार पिछले कई सालों से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों की सीढ़ियां इतनी बार चढ़ चुका है कि अब सीढ़ियां भी पहचानने लगी हैं। अरे फिर आ गए, फाइल नहीं चली क्या? जी हाँ, यही सीढ़ियां कहने लगती हैं। परिवार की हालत ऐसी है कि आप देख सकते हैं, दोनों पति पत्नी और 4 बच्चों के साथ करौली जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं। 4 साल से चक्कर लगा रहे हैं, जैसा कि इनका कहना है, और 22 महीने से विकलांग पति को पेंशन नहीं मिली है, तो पत्नी के लिए 2016 में से पेंशन का कोई लाभ नहीं मिला है। दोनों पति पत्नी विकलांग हैं। इन योजनाओं का परिवार से कोई संबंध नहीं रहा है। जैसे सरकार ने योजनाएं बनाई हैं और अफसरों ने ना बनाने की कसम खा रखी है। परिवार की मजबूरी है कि जीवन चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और अफसरों की मजबूरी है कि फाइलें चलाने के लिए टाइम चाहिए। वो टाइम जो मीटिंग चाहे और कल देखेंगे में निकल जाता है। अब परिवार ने सोचा है कि अगर सरकारी दफ्तरों की सीढ़ियां पर हम यहाँ इतने सालों से चढ़ रहे हैं तो पट्टी लगा दी जाए, तो शायद अधिकारी को समझ आ जाएगा कि कोई योजना मिले न मिले, सीढ़ियों का तो विकास देख ही रही है। फाइलें उड़ी नहीं और आशाएं गिरी नहीं। विकलांग परिवार की वर्षों से सरकारी दफ्तरों में दौड़ पर दौड़, योजनाएं अब भी अनमने लग रही हैं। कारपेंटर का और अपनी मजदूरी करके पेट भरता हूँ सर, और ये अपने घर का गृहिणी कार्य करती हैं। बच्चे पढ़ाई से बनते रह जाएंगे सब, तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा सब। मैं कुछ काम के लायक नहीं रहूँगा। कम से कम मेरे बच्चे इनका पढ़ाई का तो अस्तित्व बना लो सर। हमें तो आज जाना है तो जाना है सर, लेकिन बच्चों का तो कुछ आधार बन जाए। हमारा सहारा देने वाला कोई भी नहीं सर, परिवार में ना कोई बाहर। अब मैं सब बेरोजगार में आया हूँ। आज सुबह बस से भूखा प्यासा आया और अब मतलब मुझे को 2 बज गया खाना आप खाया सर मैंने भूखा प्यासा। अब मैं सुबह से पड़ा हूँ, फिर अब शाम को पहुँचूँगा। तो मैं बिस्तर बस साथ में लाया सर, आना होगा तो ठीक, नहीं आना होगा तो मैं वहीं रहूँगा सर। ऐसे जीवन जीने से फायदा क्या सर? मेरे पूरी तरीक़ा से शोषण हो रहा है घर में, परिवार में, सब जगह। कोई हमारी बात नहीं मानते सर, सब हमारी हंसी उड़ाते हैं। कहीं भी दफ्तर में जाते हैं तो हमें कोई सुनवाई नहीं करते सर हमारी। कितने साल से चक्कर लगा रहे हो आप? सर हमको कम से कम 4 साल हो गए सर। 4 साल से चक्कर लगा 22 महीने से पेंशन बंद है सर मेरी, विकलांग पेंशन। 22 महीने से मेरी हैंडीकैप पेंशन सर ये, और इनकी साहब और आपकी पत्नी की? 2016 से बंद है सर इनकी पेंशन। ये झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट की थी, उसके बाद में दोबारा यहाँ चालू नहीं करी। और ना सर ससुराल पियर है इनका झालावाड़? हाँ सर, इनका झालावाड़ था। ये सब पेंशन का फॉर्म देखो, सबका पेंडिंग पर आया ये। उसके बाद में फॉर्म लगाया नहीं, ऑनलाइन कर देने गया था सब, जनाधार की वजह से इसको पेंडिंग पड़ दिया सर। ये देखो कंप्लीट फॉर्म, बोला जनाधार में नाम नहीं बोल रहा इनका। उसके बाद पेंशन नहीं बना रही सर, ना बच्चे इनको पढ़ना होगा। कितने बच्चे हैं आपके? सर 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। कितनी उम्र होगी चारों की? सर बड़ी बच्ची है 12 वर्ष की। अच्छा, आपकी पत्नी क्या करती है? पत्नी से गृहिणी कार्य करती हैं। और आप? मैं सर लकड़ी का कार्य करता हूँ। लकड़ी का कार्य करते हैं। कारपेंटर। तो गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन आपको कब से बंद हुई है ये? सर इसको कम से कम 20-22 महीने हो गए सर। 20-22 महीने। और हाँ। पत्नी की? पत्नी की सर 2016 से बंद है बिल्कुल। शादी कब हुई आपकी? 2016 में हुई थी सर। 2016 में। यहाँ आई है तब से पेंशन नहीं मिल रही है? क्या नाम है आपका? क्या? अच्छा मीना जी, आप की पेंशन वगैरह की समस्या है आपको? पेंशन नहीं मिल रही गवर्नमेंट की तरफ से, कब से नहीं मिल रही है? अच्छा, कब आपकी शादी हुई? 2016 में। अच्छा,
तब से यहाँ आए हो आप? कहाँ से हो वैसे? पियर आपका? झालावाड़ से। झालावाड़ से यहाँ करौली आए आप? करौली जब से आए हो ससुराल में तब से पेंशन नहीं मिल रही। कितनी बार आप चक्कर लगा चुके हैं यहाँ के कलेक्ट्री के? 4 साल से लगातार चक्कर लगा रहे हैं। तो आप फिर इन बच्चों का खाना पीना, इनका जीवन यापन कैसे चला रहे हो? ये करते हैं काम जिससे सारा चल जाता है। अच्छा, ये करते हैं काम। कितना कमा लेते हो आप? सर हमको मिल जाता है सर 200-300 रुपये मजदूरी सर। 200-300 रुपये की मजदूरी हो जाती है। बच्चे पढ़ते हैं आपके? कहीं जाते हैं पढ़ने? सरकारी स्कूल में जाते हैं सर। सरकारी स्कूल में जाते हो? महात्मा गांधी में। अच्छा, महात्मा गांधी में जाते हैं। 3 बच्चे जाते हैं सर, छोटा नहीं जाते हैं। छोटा नहीं जाता है। हाँ। हम्म। अब सर मेरी तबीयत खराब है तो मेरे को आज 4-5 दिन हो गए, इससे परेशान हूँ। इलाज के लिए ना तो पैसा है, ना ही इलाज दे रहे सर, बिना जांच के लिए कोई जांच भी नहीं कर रहे बिना जनाधार के। और ना ही हमें कोई रोजगार के लिए योजना मिल रही सर। तो आपके आधार जनाधार भी नहीं? जनाधार में सर नाम शुद्ध नहीं हो रहा, बोला जनाधार ठीक अच्छा, शुद्धिकरण नहीं है नाम में। ये सर देखो ये प्रॉब्लम है। बोला कि मतलब तुम्हारी माँ का नाम हटेगा उसके बाद होगा, ये प्रमाण पत्र लगा दिया सर मैंने, उसके बाद भी नहीं हो रहा है।